क्या आपको भी थायराइड, पीसीओडी और आपकी भी साइकिल है जो इरेगुलर है, या फिर आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सारे लोग बस इतना ही कह देते हैं आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं ऐसी बात करने वाली हूँ, ऐसे उपाय आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ 20 दिनों में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मेरी बताई हुई सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे जो है थायराइड के बारे में। देखिए, बहुत बार लड़कियों को या महिलाओं को इरेगुलर साइकिल होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि किस वजह से उनका पीरियड इरेगुलर हो रहा है, या किस वजह से उनको मासिक धर्म में ब्लड फ्लो बहुत कम हो रहा है, या साइकिल बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है, या इतने सालों से ट्राई करने के बावजूद भी बेबी क्यों नहीं हो पा रहा है अगर वो मैरिड हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारा यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस होना। देखिए, हार्मोन बैलेंस होने के लिए सबसे ज़रूरी हार्मोन है वो है हमारे पूरी जो फर्टिलिटी जर्नी है, या फिर हम कहें जो हमारी मदरहुड की जर्नी है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन अगर इरेगुलर है तो आपके अंडे की ग्रोथ नहीं होगी, आपके एफएसएच एलएच हार्मोन सही नहीं रहेंगे, और आपका कहने का मतलब ये है कि आपको फर्टिलिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें अफेक्ट होती रहेंगी। तो सबसे पहले थायराइड हार्मोन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थायराइड हार्मोन आपका इरेगुलर हुआ क्यों है, कैसे, क्या कारण है जिससे थायराइड इरेगुलरिटीज हुई है, और आयुर्वेदा में इसके क्या उपाय हैं। देखिए, मैं एक केस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। एक बच्ची आई थी मेरे पास, 13 ईयर की एज थी उसकी। 13 ईयर की एज थी, 2 साल पहले उसको पीरियड आया था, लेकिन पीरियड उसका 6-6 महीने बाद आता था। और उसके बाद जब उसका पीरियड आया था तो लगातार 3 महीने से उसको ब्लीडिंग चल रही थी। लगातार 3 महीने से ब्लीड उसको चली ही जा रही थी। और जब मैंने उसकी सोनोग्राफी कराई तो सोनोग्राफी कराने के बाद जो उसकी एंडोमेट्रियम थिकनेस थी वो 17 की थी। मतलब 3 महीने से ब्लीडिंग होने के बाद भी 17 की मोटी बच्चेदानी की गद्दी थी। और जब मैंने उसका थायराइड लेवल चेक कराया तो थायराइड हार्मोन जो था वो 80 था, टीएसएच का लेवल 80 था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि थायराइड कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले उसके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, काढ़े दिए और पंचकर्मा वमन करा। एक वमन करने से उसका थायराइड का लेवल जो 80 था वो घट के 32 हो गया। और उसके बाद उसको जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ चालू करी, उसकी दिनचर्या चेंज करी, तो धीरे धीरे थायराइड लेवल 4.5 की रेंज में आ गया। और उसके बाद उसका पीरियड का साइकिल थी वो रेगुलर हो गई, अपने आप पीरियड का फ्लो बंद होने लगा। और उसके बाद जब मैंने अभी थायराइड लेवल चेक कराया तो 2.5 की रेंज में आ गया है, विदाउट एनी हार्मोनल पिल। ये पूरा केस अपने आप आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसके थायराइड लेवल पे काम करा गया, और जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस बोल के ही अभी तक उसने 2 साल निकाल दिए थे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी बीमारी का डायग्नोसिस होना। देखिए, थायराइड जो है वो हमारे शरीर में होता है, जो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, जब हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में होते हैं। तो थायराइड के लेवल को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी जो आपको करना है वो है आपकी एक सुव्यवस्थित दिनचर्या। दिनचर्या जब आपकी ठीक रहेगी तब आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक रहेगा। और आयुर्वेद बताता है कि दिनचर्या ही सबसे प्रथम औषधि है। तो सबसे पहले थायराइड जो चाहे मेल को हो चाहे फीमेल को, क्योंकि थायराइड का लेवल आपकी प्रजनन क्षमता को कम करता है। मेल्स में भी थायराइड की वजह से जो आपके स्पर्म काउंट हैं या स्पर्म्स की आपकी मार्फोलॉजी मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है। तो आपको एक सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनानी है। आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की वॉक करनी है। थायराइड के लोगों को जो उनकी जठराग्नि है वो
मंद हो जाती है, तो उनको भूख भी कम लगती है। और भूख ना लगने पर भी जब वो लोग भोजन करते हैं तो उससे उनके शरीर में आम प्रधानता हो जाती है, उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं, तो उनकी अग्नि प्रदीप्त हो इसके लिए उनको व्यायाम बहुत जरूरी है, मतलब योगासन बहुत जरूरी है करना। तो योगासन में जो आपको आसन करने हैं वो आपको करना है, सबसे जरूरी आसन शीर्षासन है, लेकिन शीर्षासन इनिशियली आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप हलासन, अर्ध हलासन, विपरीत करणी आसन करिए। उसके बाद उसी का काउंटर पोज आप मत्स्य आसन करिए। उसके बाद आपको जो सबसे जरूरी करना है यहाँ पे कपालभाति बहुत जरूरी है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने के लिए। उसके साथ आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करने। सूर्य नमस्कार ओवरऑल आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे, जठराग्नि को प्रदीप्त करेंगे। उसके साथ आपको जो चीजें करनी है वो आहार आपका इस तरह का होना चाहिए कि आपके आहार में कोई भी कफवर्धक चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको आपकी डाइट से हटा देनी है सारी सफेद चीजें, जैसे कि आपको गेहूं हटाना है, आपको शुगर हटानी है, राइस हटाने हैं, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें आपको हटानी है, जिसमें दही है, पनीर है, चीज है, ये सारी चीजें आपको हटानी है। थायराइड के लिए आपको सबसे ज़रूरी एक जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है धनिया। धनिए के पानी का सेवन, सूखा धनिया आपको 2 चम्मच लेना है और उसको रात भर पानी में डाल के छोड़ देना है। सूखे धनिए का पाउडर सुबह छान के वो पानी आपको पीना है। उससे क्या होगा, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, आपके शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम होगा और धीरे धीरे आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में आने लगेगा। आयुर्वेद ने बताया है कि थायराइड जो है वो एक सिस्ट लाइक संरचना है। जब थायराइड ग्लैंड में उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे आयुर्वेद ने बताई गई चिकित्सा, जहाँ पे लेखन चिकित्सा हो, जो आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करे, आपके लिवर को स्टिमुलेट करे, तो आयुर्वेद ने बताएगी आरोग्य वर्धनी बटी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे चीज़ आप ले सकते हैं वो है कांचनार गुग्गुलू, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने उनके सुश्रुत संहिता में गंडमाला रोग के अंतर्गत जो लक्षण थायराइड के में आते हैं वही लक्षणों का वर्णन किया है। और किसी भी ग्रंथि को कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कांचनार, तो आप यहाँ पे कांचनार गुग्गुलू 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। उसके साथ आपको दिनचर्या, आपको रात को 10 बजे तक सोना है, ताकि आपके सोने से आपके जो HPO एक्सिस है हार्मोन वो रेगुलेट हो। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है वो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, उसमें हम ओवर ईट करते हैं और ऑलरेडी हमारा मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, जिसकी वजह से हमारा भोजन सही से पच नहीं पाता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से जब हमारे कार्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो हमारे दूसरे हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारे शरीर में ओवर ईटिंग होने लगती है, हमारी ओबेसिटी बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और उसके साथ साथ जो हमारी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, जैसे कि हमारी रेगुलर साइकिल होना, अनओव्यूलेटरी साइकिल, अंडे का ना बनना या अंडे का ना फूटना समय पे, ये सारी समस्याएं होती रहती है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन बैलेंस करने के लिए एक दिनचर्या, योगा आसन, आयुर्वेद में बताए गए आहार और आयुर्वेद ने बताई गई औषधियों के माध्यम से सिर्फ 20 दिनों में आप आपका हार्मोन लेवल ठीक कर सकते हो। और जब हार्मोन लेवल ठीक हो जाएगा तो फिर फर्टिलिटी तो होना कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओडी, इरेगुलर साइकिल, ओबेसिटी या थायराइड, इनमें से कोई भी समस्या है और उस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनल चीज़ें बताऊं, तो कमेंट करिए आपकी समस्या के बारे में, तो मैं आपको वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं या उससे रिलेटेड वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। दूसरा,
और जो भी चीज़ें आपको टारगेट सेट करना है, 20 डेज में आपको ये योगासन करने हैं, इस तरह की आहार लेना है और सबसे ज़रूरी आपकी दिनचर्या को सेट करना है। कमेंट करके मुझे बताइए कि इन 20 डेज में आपने क्या प्रोग्रेस की। और जब हम 20 डेज किसी भी चीज़ को कर लेते तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो एक बार आप इसे करिए, फिर 3 मंथ तक सारी चीज़ों को कंटिन्यू करिए। 3 मंथ के बाद फिर से आपका थायराइड लेवल चेक करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि किसको कितना रिलीफ मिला है। तो फिर से कमेंट करेंगे आप 3 मंथ के बाद आपकी थायराइड की रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेज आए हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। नमस्कार।